किया कीजिए, तभी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और शुक्राना ज़रूर करना है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। अपने भाव मन में रख लीजिए। आज बाबा आपको क्या देने वाले हैं, आपकी कौन से प्रश्नों के उत्तर उनके पास है जो वो आज को इस रीडिंग के माध्यम से आपको देंगे। तो शुक्राना कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए। बाबा को समर्पित करते हैं आज की रीडिंग आज बाबा के चरणों में समर्पित है रीडिंग। बाबा आप जो हमारी स्पिरिचुअल फैमिली को, जिन तक भी आपने ये भाव पहुंचाने हैं बाबा, आप हमें बताइए उनके मन के भाव, उनके प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए ताकि उनको ये ब्लेसिंग्स मिल सके। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे कार्ड्स। देखिए बाबा एक ही बार में सब चीज़ें बता देते हैं। बहुत ब्लेस्ड मैं मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि हमेशा बाबा जब भी रीडिंग होती है तो एक ही बारी सब चीज़ें बता देते हैं कि क्या है और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो जो नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं आपकी लाइफ में, यस आपकी लाइफ में जो भी अभी तक घटित हो रहा था, जो भी देखिए डेविल की ऊर्जा निकल कर आ गई है। ये रीडिंग उन तक भी पहुंचने वाली है जिनके ऊपर कोई ना कोई डेविल चीजें हो रही हैं, जिनको बांधा जा रहा है, जिनको उनके दिमाग को बांधा जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा यहाँ पर डेफिनेटली निकल कर आई है बाबा, जिन तक भी ये संदेश, क्योंकि देखिए टॉवर मूवमेंट, बॉटम ऑफ द डेक टॉवर मूवमेंट है। बहुत सारी चीजें बाबा ने एक ही बारी में बता दी हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देखेंगे उनके लाइफ में बहुत कहीं ना कहीं ये चीज रेजोनेट होने वाली है कि किसी ना किसी तरह की इवल आई आपके साथ है, आपकी लाइफ में है। चाहे वो विचारों की है, चाहे वो किसी की क्रियाएं हैं, चाहे किसी ने भी आपको इतना अपने वश में कर रखा है, इतनी आपके दिमाग पर उनकी इतनी चलती है कि आपको ये हालत में कर दिया है। 5 ऑफ कप्स मीन्स इतना ज्यादा आप अपन अंदर ही अंदर अपने घुल रहे हो, अंदर ही अंदर चीजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी आपने लेसन लिए हैं, जो भी आपने सहा है, जो भी आपने देखा है, कहीं ना कहीं उनके पीछे गलत एडिक्शंस रहे हैं, गलत चीजें रही हैं, या लोगों का गलत प्रभाव आप पर रहा है। ऐसी ही एनर्जी बाबा ने दी है। यहाँ पर जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए बाबा के चरणों को समर्पित की थी ये रीडिंग, लेकिन बाबा ने बता दिया है कि कहीं ना कहीं आप में से कोई ना कोई ऐसी चीजों से जरूर परेशान है। देखिए नेगेटिविटी जो होती है जरूरी नहीं होती कि किसी के द्वारा की गई है। जिनके ऊपर वो वाली चीजें होती हैं वो भी उनको पता होती हैं, और अगर नहीं पता होती हैं तो उनको बाबा समझा देते हैं, ईश्वर समझा देते हैं। लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं किसी के माइंड की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का भी बहुत ज्यादा दिखाया गया है कि लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है अपनी लाइफ में। लोगों ने जैसे धन के माध्यम से सही आपको परेशान किया, पैसों के माध्यम से परेशान किया, प्यार के माध्यम से परेशान किया, रिश्तों के माध्यम से परेशान किया, मतलब जरिया कुछ ना कुछ बनते रहे, लेकिन आपको इस ऊर्जा में पहुंचा दिया। आप जहां पर भी जो भी दे चुके हैं अभी तक जिंदगी में, वो चीजें आपको नहीं मिली। और मिला क्या आपको? माइंड की स्टकनेस। आपको पूरी तरह स्टक किया गया, आपके माइंड को बांधा गया कि आप पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाए। आप जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं वो आप देख ही नहीं पाए। आपको कहाँ पहुंचा दिया ये देखिए। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। देख रहे हैं आप कि रीडिंग कैसे बाबा आपको बता रहे हैं कि कुछ की जिंदगी में तो इतना है कि बुद्धि बंधन ही कर दिया आपका, इतनी डेविल क्रियाएं आपके ऊपर कर दी गई कि आप कुछ सोच ही नहीं पाए। आप सोच ही नहीं पाए, आप सिर्फ दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर बस चाबी का जैसे होता है ना, चलाया तो वो चलते गए। ऐसी ऊर्जाएं भी यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि कईयों के जीवन को तो पकड़ के चलाया गया है कि बस इसी तरह से चलना है। चाहे आप नहीं चलना चाहते थे लेकिन आप चले, क्योंकि आपने प्रेम को आगे रखा। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आपने हमेशा
सच्चाई पर चलना, सही चीजों को करना, जैसे सही प्रेम देना किसी को, हर रिश्ते में अच्छी तरह चलना, हर काम में अच्छी तरह चलना, लेकिन वापस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डेविल, जब हम कार्मिक लोगों के साथ रहते हैं, कार्मिक चीजें हमारी लाइफ में हमें प्रभावित करती हैं, तो वो चीजें हमें कभी भी अच्छा नहीं फल देती। वो हमें उस कगार पर ले जाती हैं जहां पर हमको अपनी सोल को सर्च करना पड़ जाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रीडिंग जिन तक पहुंचे वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा क्रियाओं में डाला गया और आपको ऐसे लाकर एक कगार पर छोड़ दिया गया जहां पर अब सिर्फ आप और आपका हृदय और आपके जो आपकी अंदर की सोल है, जो प्योर सोल है, वो आपको कनेक्ट कर रही है। बस कहीं ना कहीं आप अंदर ही सवाल कर रहे हैं। जिनकी भी स्थिति ऐसी है वो जरूर बताएं, क्योंकि चीजों को ठीक करना भी बहुत जरूरी होता है। आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, कहीं से भी करवाएं, लेकिन चीजों से बाहर जरूर आए, क्योंकि कईयों के जीवन में ऐसा लग रहा है कि वो दूसरों की वजह से ही चीजें उनकी लाइफ में खराब हुई हैं, और अभी तक कुछ लोग पकड़े हुए हैं, कभी अभी तक कुछ लोगों को उन चीजों ने पकड़ा हुआ है, आप बाहर नहीं आ पाए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, माँ का ध्यान कीजिएगा, बाबा का ध्यान कीजिएगा, कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर आइए, ये ऊर्जाओं से बाहर आइए, तभी आपके जीवन में कुछ होगा। क्योंकि आपकी खुशियों को रोका गया है। बहुत तेजी से कोई ना कोई आपके जीवन में चेंज आने वाला है, ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिन्होंने अपनी लाइफ के लेसन ले लिए हैं, जो अब नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बदलाव हम इसलिए कह रहे हैं, टॉवर ऑफ द मोमेंट है। टॉवर आया है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इन ऊर्जाओं से निकलना आसान नहीं होता, इन चीजों से बाहर आना भी आसान नहीं होता। कार्मिक बॉन्ड्स अगर हैं तो उनसे बाहर आना भी नामुमकिन चीजें लगती हैं जब हम इन चीजों में फंसे। हम जब कार्मिक बॉन्ड्स में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप इन चीजों से बाहर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, जिनकी ऊर्जाओं ने आपको परेशान किया है, देखिए यहाँ पर आप नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंड्स की देखिए एनर्जी आ रही है कि चीजें अगर अभी तक स्लो थी, देखिए कप और वैंड्स मतलब एक प्रपोजल आ रहे हैं और वो तेजी से आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। दोनों चीजों को आपने समझना है कि अब आपकी जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है कि आपकी जिंदगी में चीजें आ रही हैं, ग्रोथ धीरे धीरे आ रही है, चाहे आपके प्रेम संबंध है, चाहे आपका काम है, चाहे आपकी बिजनेस की ग्रोथ। जो चीजें रोकने की कोशिश की गई थी, आपके धन को बांधा, आपके प्रेम को बांधा, आपकी खुशियों को बांधा, आपकी ग्रोथ को बांधा, यहाँ बांधने की चीजें जितनी है ना उतनी खुलकर आने की भी है, क्योंकि टॉवर मूवमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या होने वाला है। कुछ लोगों का आपको महसूस भी हो रहा होगा कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बदल रहा है, तो डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी नेगेटिव बताया गया है उतना पॉजिटिव भी आ रहा है। जिन जिन चीजों को इन क्रियाओं ने बांधा, नेगेटिव ऊर्जाओं ने बांधा, अब वो चीजें आपकी ठीक होने वाली हैं। चाहे आपके कम्युनिकेशन थे, चाहे देखिए कप्स की एनर्जी देखिए आप, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं था, अगर आपकी लाइफ में चीजों को दूर हटा दिया गया था, रिश्तों को दूर हटा दिया गया, दोस्तों को दूर हटा दिया गया, तो अब वो चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ में वर्क करने वाली हैं। क्योंकि हमारे पास कप्स की देखिए नाइट ऑफ कप है और नाइट ऑफ वैंड्स भी है। चीजें अगर धीरे आ रही हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ आ रही हैं, स्टेबिलिटी के साथ आ रही है, ग्रोथ निश्चित है आपकी। एस ऑफ वैंड, जितना भी देखिए, ये जितना भी डेविल क्रियाओं ने आपकी जिंदगी में ये सब चीजें रोकी हैं, ये सब चीजों पर जैसे किसी ने रोक लगाई हो कि आपकी जिंदगी में ना तो प्रेम की खुशी आए, ना धन की खुशी आए, ना कोई स्टेबिलिटी की आए, ना आपके काम में ग्रोथ में आए, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर सारी चीजें हैं। यहाँ पर सारी एनर्जीज हैं, आपके काम को लेकर, आपके धन को लेकर, आपके प्रेम संबंधों को लेकर, आपकी अपनी जिंदगी, अपनी सोल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को बांधना गया, हर चीज को स्टक करने की कोशिश की गई, चाहे वो आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं थी, चाहे वो किसी का था, किसी के द्वारा किया गया था। लेकिन अब वो चीजें हम देख रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि अब वो चीजें वर्क करने वाली हैं, बहुत तेजी से कम्युनिकेशन होने वाले हैं, चीजें नए सिरे से शुरू होने वाली हैं। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नया बदलाव, नई ऊर्जा,
नई चीजों में प्रवेश करना। जी हाँ, आप नई चीजों में प्रवेश करेंगे, कर रहे भी होंगे कुछ लोग। आपकी जिंदगी में आ रहे हैं चेंजेस, प्रपोजल्स आ रहे हैं, चीजें अब आपको दिखनी शुरू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी जिंदगी में ये जो चीजें बांधी गई थी वो ईश्वर ठीक करने वाले हैं, नई ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले उस नेगेटिविटी से बाहर जो जरूर आना है, तभी आप इन चीजों को रिसीव कर पाएंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ग्रोथ आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। फ्रेंड्स के साथ कोई आपके घर में कोई सेलिब्रेशन अगर आप वेट कर रहे थे तो उसके द्वार भी बाबा खोल रहे हैं, और आपकी ग्रोथ। क्योंकि जब हमारे पास, अगर हमारी लाइफ में हमारी सोल की ग्रोथ, हमारे धन की ग्रोथ नहीं होती तो हम ये चीजें भी कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको संदेश मिल रहा है। देखिए 1 2 3 देख लीजिए, ऊर्जाएं देखिए आप, जैसे बाबा संकेत दे रहे हैं। अब चीजें लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाली हैं, स्टेप बाय स्टेप आपकी जिंदगी में चीजें बढ़ने वाली हैं। आप जैसे चाहे, मैं कहूंगी वैसे आपके लिए। देखिए 4 भी यहाँ पर है, देख लीजिए। जो भी रीडिंग को क्लेम नहीं किए हैं अभी तक, कर लीजिए आप, ये बहुत बड़ी कृपा बाबा ने कर दी। 4 ऑफ वैंड्स देख लीजिए आप, एस ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ वैंड्स, और बीच में 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। क्या चाहिए आपको? और बाबा ने आपको, आज ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचने वाली है जिनकी जिंदगी में प्रेम आने वाला है, चाहे वो धन के माध्यम से है, चाहे वो रिश्तों के माध्यम से है, चाहे वो कुछ भी सहा है अभी तक आपने, बहुत सहा है आपने। जहां पर दिख रहा है कि बहुत सारी क्रियाओं ने आपको अभी तक स्टक करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, खुशियां छीनने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। जब ईश्वर कृपा करते हैं, जब ईश्वर आपको इन ऊर्जाओं से बाहर निकालना चाहते हैं, तो किसी की भी नहीं चलती। लेकिन हाँ, कोशिश आपको जरूर करनी पड़ती है, अपनी चीजों को समझना जरूर पड़ता है। यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है, तो उनके लिए भी संदेश है कि आपके द्वार खुलने वाले हैं। आप 11 की एनर्जी से भी क्लेम कर सकते हैं, आपके बंडल्स के द्वार, आपकी कम्युनिकेशन के द्वार, आपकी जर्नी के एक नए लेवल पर जाने के द्वार। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 की एनर्जी है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ने वाली हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी जिंदगी में अब ग्रो करने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी ऊर्जाएं हैं जिनको आपको अपनी जिंदगी में क्लेम करना है। ऐसा ये 1 2 3 4 की एनर्जी तो कभी अभी बहुत रेयर ही देखने को मिलेगी आपको, कि एक साथ प्रभु ने आपको बता दिया कि अब ये चीजें बढ़ेंगी, ग्रोथ आएगी, कम्युनिकेशन आएगा, आप सेलिब्रेट करेंगे, और आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से भी मिल रहे हैं, उनके साथ अपनी यात्रा में आगे ग्रो भी कर रहे हैं। बहुत ही बाबा ने आपको ब्लेस कर दिया है। चीजें खराब थी हैं, लेकिन आप अगर प्रश्न जानना चाहते थे, बाबा ने आपको बता दिया है कि नई शुरुआत दस्तक दे रही है, नई शुरुआत आ रही है। लेकिन जो अभी टाइम चल रहा है, टावर मूवमेंट का चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, तो भय नहीं करना है, डर नहीं रखना है मन में। टावर मूवमेंट आया है तो अब अच्छे बदलाव के लिए आया है, ये आपको इन चीजों से निकालने के लिए आया है ये टावर मूवमेंट, जो कि अब आपको इन चीजों से निकाल कर नई ऊर्जा में प्रवेश करवाएगा। और जो चीजें आपकी जिंदगी में रुक गई थी, नहीं वर्क कर रही थी, नहीं मिल रही थी, वो चीजें अब आपको प्रभु ऐसे सजा कर देने वाले हैं। 1 2 3 4 बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ईश्वर के इस वरदान को, इस ब्लेसिंग को बस क्लेम करके जाइएगा। जो व्यू करके चले जाते हैं ना, उनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती हैं। उनको कैसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी अगर आपने ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया, आपने शुक्राना ही नहीं किया, आपसे एक लाइक भी नहीं हुआ, तो कैसे आपको कृपा प्राप्त होगी। कृपा लेने के लिए ईश्वर का शुक्राना बहुत जरूरी होता है, धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है। आपको मेरा नहीं करना है, प्रभु का करना है, जो आपको इस रीडिंग तक पहुंचाते हैं या फिर आपके सामने लेकर आते हैं कि देखिए आपके मन में जो चल रहा है उसका जवाब मैं इस चीज के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से आपको देने आया हूं। तो आपने वैसे क्लेम करना है। और जिनकी जिंदगी में अभी तक नेगेटिविटी है, चल रही है, अगर आपको पता है कि आपके ऊपर कोई गलत क्रियाएं किसी के द्वारा की हैं, तो आप उसका हल प्लीज जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपकी खुशियों के द्वार आपके खुल गए हैं, खुलने वाले हैं। लेकिन आप अगर इस स्टकनेस से बाहर नहीं आएंगे तो आप अपनी खुशियों को कैसे प्राप्त करेंगे। और जो खुद ही खुद में परेशान है, खुद की चीजों से नेगेटिविटी में घिरे हैं, तो उनको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ध्यान दीजिए,
कुछ ऐसा करिए कि आपका माइंड स्टक ना रहे हैं, आप उस चीजों से बाहर आने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि चीजें स्लोली चाहे आ रही हैं लेकिन बहुत अच्छी चीजें आपके द्वार खुल रहे हैं, प्रेम भी आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, जो चीजें अभी तक नहीं थी वो सब आ रही हैं। अब आपको इन चीजों को क्लेम करना है, इन सभी कार्ड्स को क्लेम करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग की इच्छा हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो लेकर रख लीजिएगा, ये बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में होंगी, चाहे धीरे आ रही हैं लेकिन आ रही हैं, वर्क करने वाली हैं। मेरा तो ये कार्ड्स रखने का मन नहीं कर रहा, इतनी प्यारी एनर्जी बाबा ने दी है, कितना आपको सही सही समझा दिया है बाबा ने कि ग्रोथ के द्वार खुल गए हैं। चिंता नहीं कीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही हैं, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स हैं, तभी आप प्रोटेक्टेड हैं, तभी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू दे देते हैं ईश्वर, चाहे रीडिंग तक ले आए, चाहे कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो आपको बाहर निकालने की कोशिश करते होंगे ऐसी क्रियाओं से, ऐसी स्टकनेस से। तो आपको सबका शुक्राना करना है, अपने एंसेस्टर्स का तो करना ही है, क्योंकि वो ही होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको ईश्वर के करीब लाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान करवा देते हैं कि अब आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलने वाला है और कहाँ से आपको बाहर भी निकलना है, वो भी बता देते हैं। तो आपको इसको क्लेम करना है, इसको शेयर करना है, आपने सेव भी कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जितना बाबा ने यहाँ पर बताया कि नेगेटिव है, यहाँ पर सब कुछ बांधा जा रहा था, देखिए पैसा भी बांधा जा रहा था, खुशियां बांधी जा रही थी, प्रेम बांधा जा रहा था, मतलब हर चीज बांधी जा रही थी कि आपकी जिंदगी में कुछ दिखे ही नहीं, आपको पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आए, और आपकी जिंदगी में सब कुछ लेने की कोशिश थी सबकी। अब ये तो आप जानते हैं अच्छे से कि आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं या फिर ऐसी ऊर्जाएं हैं या फिर क्या चल रहा है, उसको थोड़ा समझिएगा। लेकिन ये रीडिंग आपके लिए ये देख के जाने वाली है आपको कि बाबा ने बता दिया कि यस, आपको खुशियां मिलेंगी, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, प्रेम संबंधों में, धन धान्य में, सेलिब्रेशन में। जो लोग आपसे दूर हो गए थे वो खुद आपके पास आएंगे, जो दोस्त आपको छोड़ चुके थे, जो आपसे कहीं किनारा कर गए थे, लेकिन अब वो आपके कम्युनिकेशन में आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे। ग्रोथ आपके जीवन में निश्चित है, इसको क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा कि यस ये ग्रोथ मेरी है। 1 2 3 4 से क्लेम कीजिए, ईश्वर की जैसे मन करे, जैसे इंट्यूशन आपकी गाइड करे आप वैसे कीजिए। 11 11 से क्लेम कीजिए, जैसे मन करता है बाबा का शुक्राना करके कीजिए, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके नाम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ शुक्राना करने की है, ग्रेटिट्यूड करने की है। तो बहुत प्यारी एनर्जी आपका वेट कर रही है, बहुत खुशियां के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। बाबा आपको बहुत प्यारी ग्रोथ के साइन दे दिए हैं कि सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। उसका स्वागत कीजिए, उसको क्लेम कीजिए, उसको सेव कीजिए, ताकि ये रीडिंग आपके साथ बनी रहे, ये ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ की कृपा ले जानना चाहते हैं, बाबा की जानना चाहते हैं, आप जैसे रीडिंग लेना चाहते हैं आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। अगर आपको हीलिंग सेशंस चाहिए, स्ट्रेस है आपको, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतनी भावनाएं अच्छी हमारे लिए व्यक्त करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सब खुश रहें, आप पर हनुमान भैया की, माँ बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, खुश रहें। ओम हनु हनुमंते नमः।